दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी के कभी 5 सर हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 4 ही क्यों हैं? ये कहानी उस दिन की है जब शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिवर्जर और शिवा द डिस्ट्रॉयर है। पर कभी सोचा है कि क्रिएटर को पनिश कौन कर सकता है? दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हुई कि सबसे बलवान कौन है, सबसे ताकतवर कौन है। तभी अचानक एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक इनफाइनाइट पिलर ऑफ लाइट, जिसका ना तो कोई अंत था, ना ही कोई आरंभ। फिर उस पिलर से आवाज आई, जो भी इस पिलर का एंड खोज कर बताएगा वही सबसे पावरफुल माना जाएगा। फिर विष्णु जी बराह बनकर सबसे नीचे गए उस पिलर का एंड ढूंढने, और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए उसका एंड ढूंढने के लिए। विष्णु जी को एंड नहीं मिला और ना ही ब्रह्मा जी को उसका एंड मिला, लेकिन विष्णु जी ने वापस आकर ये स्वीकार किया कि मुझे इस पिलर का एंड नहीं मिला है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा और उन्हें रास्ते में केतकी के फूल मिले। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि मेरे झूठ का साथ दो और नीचे चलकर यह बता दो कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का एंड खोज लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने इस पिलर का एंड खोज लिया है, चाहो तो केतकी के फूल से भी पूछ लो। दोस्तों, तभी उस पिलर से शिव जी प्रकट हुए भैरव के रूप में। उनकी तीसरी आंख गुस्से से जल उठी। विष्णु जी की सच्चाई देखकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ ने शिव जी को गुस्सा दिला दिया। फिर मिलती है ब्रह्मा जी को पनिशमेंट। दोस्तों, 1 सेकंड में भैरव ने अपने लेफ्ट हैंड के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतना करने के बाद शिव जी पर ब्राह्मण को मारने का पाप चढ़ गया और फिर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर शिव जी के हाथ में चिपक गया। एग्जैक्टली दोस्तों, इन गॉड्स के एक्शंस के भी कंसिक्वेंसेस होते हैं। शिव जी को इस पाप से मुक्ति के लिए भिक्षु बनना पड़ा, यानी कि एक भिखारी। उन्होंने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भीख मांगने वाला एक पात्र बनाया और पूरी दुनिया में भीख मांगने लगे। ब्रह्म हत्या का पाप एक तरीके से शिव जी का पीछा करता रहा। शिव जी ने 12 साल तक तपस्या की और भीख मांगी। दोस्तों, फाइनली जब शिव जी वाराणसी काशी पहुंचे तो गंगा में स्नान किया। तब जाकर कपाल मोचन नाम की एक जगह पर ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तो गाइस, हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमारी लाइफ से कितनी रिलेटेड है? जो ईगो है वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ब्रह्मा जी के पास सारा नॉलेज था वेदों का, लेकिन एक ईगो ने उन्हें अंधा कर दिया। आज हमें भी जब सक्सेस मिलती है तो हम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा लेसन है, झूठ एक टेम्पररी शॉर्टकट होता है, लेकिन कभी कभी परमानेंट डैमेज भी देता है। गॉड्स भी अपने पापों के कंसिक्वेंसेस फेस करते हैं, तो यार आप और हम क्या चीज है? इससे एक और लेसन मिलता है, जैसे कि विष्णु जी ने किया। जिंदगी में जब हम मुझे नहीं पता बोल देते हैं तो वही हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, लेकिन जब झूठ बोलकर आई नो कहते हैं तो वो टेम्पररी सक्सेस देता है, पर अंदर से हमें डैमेज कर देता है।